साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, महाराष्ट्र के, झारखंड के और कई सारे स्टेट्स में बाईपोल्स हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उनके भी रिजल्ट्स आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा है उपचुनावों में यूपी की, जहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 7 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल करी है। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की है वो है कुंडरकी की सीट। कुंडरकी एक्चुअल में एक विधानसभा सीट है जो कि मुरादाबाद के पास संभल नाम के जिले में पड़ती है और यहां पर लगभग 62% जो आबादी है, देखिए ये संभल है, ये मुरादाबाद है और यहीं पर पड़ती है कुंडरकी। और इसी विधानसभा सीट पर 62% जो आबादी है ये है मुसलमानों की। और इस आबादी के होते हुए ये माना जा रहा था कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी का कैंडिडेट यानी कि रामवीर सिंह जी तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, और वो भी तब जब मुसलमान एक होकर के वोट दे रहा है और कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हुआ उल्टा, बीजेपी के कैंडिडेट बढ़िया तरीके से यहां पर जीत हासिल कर लिए। अब जैसे ही यहां पर जीत हासिल हुई तो कुंडरकी नाम की जो जगह है, ये जो विधानसभा सीट है, काफी चर्चा में आई और वहां पर रहने वाले मुसलमानों का ईगो हर्ट हो गया कि हमारे होते हुए हम एक हैं, सब कुछ है, फिर भी ये बीजेपी कैसे जीत रही है। तो कहीं ना कहीं एक खुन्नस तो होती है ही। और उधर जो हिंदू लोग हैं उनका भी ध्यान गया कि कुंडरकी तो संभल में पड़ती है और संभल वो जगह है जो हिंदू मान्यता के अनुसार आने वाले समय में भगवान कल्कि का अवतार स्थल है। यानी ऐसा माना जाता है कि जैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, आने वाले समय में कल्कि भगवान का जन्म होगा और संभल में होगा। तो एक हिंदू पक्ष का ध्यान इस चीज पर गया होगा शायद। तो उन्हें यह भी याद आया होगा कि संभल में तो एक हरिहर टेम्पल है और हरिहर टेम्पल वही है जो कल्कि जी को समर्पित है। लेकिन इस हरिहर टेम्पल को तोड़ करके अब वहां पर मस्जिद बना दी गई है। अब तो नहीं, काफी समय पहले से बनी हुई है, ये मस्जिद बना दी गई है। इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। एक्चुअल में ये मान्यता है कि ये जो मस्जिद आपको दिख रही है, ये जामा मस्जिद है जहाँ पर जुम्मे की नमाज के लिए सब लोग एकत्रित होते हैं फ्राइडे को। एक हर शहर में बड़ी मस्जिद ऐसी होती है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं नमाज के लिए फ्राइडे वाले दिन। ऐसी ही जामा मस्जिद संभल में है और हिंदू पक्ष का कहना यह है, जिसका ये ध्यान इस चीज़ पर गया, उनका कहना यह है कि यहाँ पर हरिहर टेम्पल होता था जो कल्कि भगवान को डेडिकेटेड था। लेकिन बाबर के टाइम पर यानी 1526 में जब बाबर भारत में आया, मुगल्स भारत में आए, तो मुगल्स ने सबसे पहले भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको लगता था कि भारत का जो कॉन्फिडेंस है, भारत का जो एक तरीके से उनकी जो प्राण है वो इन्हीं चीज़ों में बसते हैं, उनके मंदिर में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके सिस्टम में। तो अगर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए, इनकी संस्कृति डिस्ट्रॉय कर दी, तो अपने आप मुगल्स का बोलबाला हो जाएगा। इस उद्देश्य के साथ बाबर ने हमारे देश में कई सारे मंदिरों को तोड़ा। आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते होंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ते होंगे, तो आपने ऐसी कई चीज़ें सुनी होंगी कि सोमनाथ के मंदिर में अटैक किया गया इतनी बार, काशी में अटैक हुआ, मथुरा में अटैक हुआ, बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना। हर जगह आप ये सुनते हैं, तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि मुगल्स ने आकर के यहाँ पर अटैक नहीं किया था। इस बात को आपका दिल भी जानता है कि मुगल्स ने आकर के यहाँ पर हर तरीके की चीज़ों को तोड़ फोड़ करके अपनी चीज़ें बनाई, जिससे कि उनकी सत्ता यहाँ पर लोगों में स्वीकार्य हो जाए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा काम हुआ मंदिरों के साथ, हजारों मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। तो लोगों को लगा, जिन लोगों को लगा कि यहां पर हरिहर टेम्पल था, मस्जिद आ गई है, उन सब ने 19 तारीख को जाकर के वहां की लोकल कोर्ट में, दीवानी में एक पिटीशन डाल दी। और इस पिटीशन में यह बोला गया कि भाई ये मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। जब भी कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है तो कोर्ट सबसे पहले क्या करती है, ये देखती है कि अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं, वहां मंदिर था, ठीक है, और अभी वहाँ मस्जिद है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक टीम का गठन कर दे रहे हैं। ये टीम जाएगी, सर्वे करेगी कि भाई आप कह रहे हो मंदिर था कि नहीं था, फोटो वोटो खींचेगी, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेगी कि आपकी बात में दम है या नहीं है, और उसके बाद हम जो है फैसला वगैरह सुनाएंगे। तो देखो ये हमारे कमिश्नर हैं, कोर्ट कहती है ये कमिश्नर है, ये पूरी टीम बना दी हमने सर्वे के लिए, अब ये जाएंगे और सर्वे करेंगे। ठीक है साहब। ये जो याचिका दायर करी थी, ये जो पिटीशन दायर करी थी कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, ये करी थी हरिशंकर जैन जी ने और इनके सहयोगियों ने। कई सारे लोकल लोग भी थे और मुख्यतः यही थे। ये वही सज्जन हैं हरिशंकर जैन जी, और इनके जो बेटे हैं, इनका नाम है विष्णु शंकर जैन जी। ये दोनों ही ज्ञानवापी मंदिर का जो मस्जिद का जो मामला है, मंदिर और मस्जिद क्या है वो जो भी है उस पर फैसला आना बाकी है, उसका जो मामला है यही लड़ रहे हैं। यही काशी विश्वनाथ का बाकी मामला भी लड़ रहे हैं और यही अब मथुरा में भी मामला लड़ने जा रहे हैं। तो इन्होंने ही वहाँ पर पिटीशन दायर करी और बोला कि भाई यहाँ पर जो है मस्जिद नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। इस बात को लेकर के एक कमिश्नर के अंडर में
कोर्ट ने टीम भेज दी। अच्छा, हैरानी की बात यह है, पिटीशन दायर होने के 2.5 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट ने बोल दिया कि हम एक टीम बना रहे हैं, वो सर्वे करेगी, और उसके अगले 2.5 घंटे के अंदर अंदर टीम सर्वे करने पहुंच भी गई। इतना फास्ट आपने देखा ही नहीं होगा कभी, इतना तेज हमारा न्यायालय काम कर रहा है। मसला ये हुआ था कि 19 तारीख के बाद 20 तारीख को होने थे चुनाव, वहां पर बाई इलेक्शन, आप जैसा कि आपको पता है, और चुनाव के टाइम पर वहां पर होनी थी छुट्टी। तो होता क्या है, जनरली कभी भी इस तरह से कोर्ट बोलती है कि वहां पर सर्वेक्षण करके आइए, सर्वे करके आइए, तो इससे पहले कि सर्वे हो, दूसरा पक्ष ऊपर की कोर्ट में जाकर के स्टे ले आता था, हाई कोर्ट में जाकर के, कि भाई इस पे स्टे कर दो, अभी हम नहीं चाहते कि धार्मिक सौहार्द बिगड़े। इसलिए जो ये वाला पक्ष था, हिंदू पक्ष था, या इनके कोर्ट के जितने भी काम होने थे, ये इस तरीके से किए गए। उस टाइमिंग इसकी ये रही कि अगले दिन छुट्टी पड़ जाए और सारा काम आज ही हो जाए, तुम स्टे ला ही नहीं पाओगे। तो 19 तारीख को इन लोगों ने सर्वे कर लिया एक प्राइमरी लेवल पर। 20 तारीख को इलेक्शन था, तो पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा रहती है, तब ये कुछ हो नहीं सकता था। 23 तारीख को रिजल्ट आए, और रिजल्ट में मामला उल्टा पड़ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी जीत गई। 24 तारीख को सर्वे दोबारा होना था, एक राउंड और, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि 29 नवंबर से पहले हमको रिपोर्ट चाहिए सर्वे की। तो 24 तारीख को फिर सर्वे हुआ, लेकिन इससे पहले सर्वे 24 तारीख को होता, अलग अलग सोशल मीडिया की अकाउंट से, लाउड स्पीकर्स के जरिए, अलग अलग तरीके से मैसेज पहुंचा करके सबसे बोल दिया गया, सभी इस्लामिक भाइयों से बोल दिया गया कि इस बार जुम्मे के दिन सब इकट्ठे होंगे, और जैसे ही नमाज पढ़ी जाएगी तो सब लोग वहां पे होने चाहिए। उद्देश्य क्या था कि टीम जो आ रही है सर्वे करने के लिए, ये टीम को अब सर्वे नहीं करने देना है। जी, बताया जाता है कि मस्जिद के तीन तरफ से अच्छे खासे लोगों ने उसको घेर लिया। अंदर सर्वे की टीम पहुंच चुकी थी, सर्वे की टीम के साथ कुछ पुलिस बल भी था थोड़ा बहुत, और जब चारों तरफ से मस्जिद को घेर लिया गया लोगों द्वारा, तब पुलिस बल बाहर से और ज़्यादा आया। पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगा करके कैसे भी सर्वे की टीम को बाहर निकाला, जो पुलिस बल उनके साथ थे उनको बाहर निकाला और उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया। उसके बाद वहां पर स्टार्ट होता है हू हल्ला, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और वायलेंस भड़क गया। वायलेंस की स्थिति इस समय ये है, अभी मैं वर्तमान की बता रहा हूं, कि माना जा रहा है या बताया जा रहा है कि अभी वहां पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 पुलिसकर्मी घायल हैं। इन 20 में से 4 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बहुत सीवियर तरीके से घायल हैं, और कमिश्नर ने बोला है कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, उनका कहना यह है कि ये जो 4 लोग मरे हैं ये पुलिस की गोली से मरे हैं। पुलिस का कहना यह है कि हमने गोली चलाई ही नहीं है, हम तो आंसू गैस की गोली चला रहे थे या रबड़ की गोलियां चला रहे थे, तो हमारी गोली से तो चला ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब ये बात तो देखो बिल्कुल क्लियर कट सामने आ जाएगी कि झूठ बोल रहा है कौन, कौन नहीं बोल रहा, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो पुलिस की जो गोलियां होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं, और सिविलियंस को जो गोली मिलती है अलग मिलती हैं। पुलिस की गोली का बाकायदा रिकॉर्ड रहता है, नंबर वगैरह उसका सब कुछ रहता है, तो वो तो पता चली जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, आप उस पर ध्यान दें कि किस तरह से खुन्नस जो होती है ना, इन्हें लगा कि वोट के जरिए नहीं कर पा रहे तो लाओ कुछ और करें। योगी का उत्तर प्रदेश है ये, एक भी दंगाई नहीं बचेगा। आपको अगर लगता है कि मस्जिद ही है तो आप सर्वे से डरते क्यों हो भाई? आप किसी मंदिर में भेज दीजिए सर्वे कराने के लिए कि भाई ये पहले मस्जिद थी, मंदिर बनाया गया। मैं लिख के देता हूं कि कोई भी हिंदू मना नहीं करेगा, कहेगा हाँ बिल्कुल करो साहब, बिल्कुल करो। आप अगर डर रहे हैं, आप अगर विरोध कर रहे हैं, आप दंगा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या निकाला जाए बताइए? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चीजें हो रही हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये कांग्रेस की हुई हैं। कांग्रेस की हुई कैसे हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मैं आपको एक एक करके वकील साहब की दृष्टिकोण से बताता हूं कि वकील साहब क्यों इसके सर्वे के पीछे पड़े हुए थे या क्यों चाहते थे कि इसका सर्वे हो। पहली बात तो 1904 में अंग्रेजों के काल में एक एक्ट आया था, इसका नाम था एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, यानी कि जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए अधिनियम लाया गया था। इसके तहत जो ये जामा मस्जिद है, इसको हमारे देश के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट घोषित किया गया था कि भाई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और इसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है साहब,
रखा जाना चाहिए। और जब एंशियंट मोनूमेंट आपने से घोषित कर दिया या इंपॉर्टेंट एशियंट मोनूमेंट घोषित कर दिया, एक ज़रूरी पुरातत्व एक तरीके से आपने इसको ढांचा घोषित कर दिया, तो एक और एक्ट आया था कुछ समय बाद। इस एक्ट का नाम था एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ये एक्ट 1958 में आया था। अगर आपने ये बोल दिया, अगर एक्ट में ये बोल दिया कि ये जो ढांचा है ये एंशियंट मोनूमेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, जैसे ताजमहल है, ताजमहल कोई ना तो मंदिर है ना मस्जिद है, वो एक हमारा विरासत स्थल है। तो जब विरासत स्थल है तो उसकी रखरखाव की अब जिम्मेदारी हो जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ASI की, जो भारत का ये सर्वे वगैरह ये सब करते हैं, पुरातत्व विभाग जो होता है उसकी जिम्मेदारी है। अब ये इसकी जिम्मेदारी के समय समय पर इसकी रक्षा करे। जब ये लगेगा कि रक्षा नहीं कर रहा या उसकी ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा, तो फिर ये एक जनरल पब्लिक की भी एक तरीके से राइट है, उसका अधिकार है कि जनरल पब्लिक वहाँ जाकर के ये देख सकती है कि यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये कहाँ लिखा है? ये भी इसी एक्ट में लिखा है, और इस एक्ट के सेक्शन 18 में लिखा है, ये रहा, राइट ऑफ एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स, यानी कि जो संरक्षित इमारतें हैं, संरक्षित विरासत स्थल हैं, वहां पर जाने का अधिकार। तो क्यों नहीं जा सकते? अब आप दोगलापन देखिए, उसे राष्ट्रीय प्रोटेक्टेड मोनूमेंट भी घोषित करा रखा है कि देश में सबसे ज्यादा उसे ध्यान दिया जाए, इस लेवल का उसको बनवा रखा है, और बाद में उसे मस्जिद भी बनवा रखा है कि जाएंगे केवल हम, ध्यान रखेगी सरकार, वो भी अपने बिल्कुल फुल फॉर्म में, और जाएंगे केवल हम। है दोगलापन। अगला दोगलापन दिखाता हूं मैं आपको। 1991 में कांग्रेस ने एक एक्ट पास करवाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट में क्या लिखा है देखिए, आपके सामने लिखा है। इसमें लिखा है कि 1947 में अगर कोई मोनूमेंट मस्जिद है तो वो हमेशा मस्जिद रहेगी, आप उसे आप छेड़ नहीं सकते, और अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, आप उसे छेड़ नहीं सकते। यानी कि 1947 में जो स्थिति है अब वही रहेगी, बशर्ते वो कोई पुराना 100 साल से पुराना विरासत स्थल ना हो, ये इसमें बोला गया। और इस एक्ट में मथुरा वाले जन्मभूमि को छोड़ दिया गया कि उसको छोड़ करके जितने भी हैं। अब आप जानते हैं कांग्रेस ने खेल क्या खेला? कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के लिए करती तो कुछ नहीं है, सिर्फ खुश करती हुई आई है। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, हिंदुओं को नुकसान है। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं, हमने आपने भी किताबों में पढ़ा हुआ है कि न जाने कितने ऐसे स्थल थे, कितने मंदिर थे जिनको मुगल्स ने तोड़ा था, हजारों तो होंगे ही होंगे। अब अगर ये एक्ट कांग्रेस नहीं लाती तो हो सकता है हिंदू आवाज उठाता, जैसे राम मंदिर की आवाज उठाई थी उस वक्त। क्या पता हिंदू बोलता कि मंदिर दो, क्या पता मामला कोर्ट में चला जाता, और क्या पता मंदिर मिल जाते। तो वो सब ना मिले, हिंदू कभी आवाज ही ना उठा पाए, इसलिए ऐसा एक्ट ला दो कि बात वहीं की वहीं दफन हो जाए। अब जो हो गया सो हो गया, अब भैया इससे आगे कुछ नहीं बोलेगा। अब हो गया सो हो गया, क्या भाई हुआ तो गलती है, उसको तो ठीक कर लो। लेकिन इस बारे में अब चर्चा करने योग्य छोड़ा ही नहीं कांग्रेस ने। यही कांग्रेस है जो वक्फ बोर्ड बना करके इस देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों को दे चुकी है, वक्फ बोर्ड के तौर पर। यही कांग्रेस है जो 2011 में एक एक्ट लाना चाह रही थी, बिल था कम्युनल वायलेंस एक्ट। पता है इस बिल में ये लिखा था, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, इसमें यह लिखा था कि इस देश में कहीं भी दंगे होंगे, कहीं भी, भले ही किसी ने भी स्टार्ट किए हो, कोई भी दोषी हो, अपने आप इस देश की मेजॉरिटी को दोषी मान लिया जाएगा, बहुसंख्यकों को दोषी मान लिया जाएगा। और इस देश में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। भले ही दंगा कश्मीर में हो जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। देश में कौन है बहुसंख्यक? देश में हिंदू है, हिंदू को माना जाएगा। इस बिल का बहुत विरोध हुआ था, इसलिए एक्ट नहीं बन पाया, वरना यह भी आ जाता। 2013 में वक्फ एक्ट में कांग्रेस बदलाव करके एक नया क्लॉज जोड़ करके लाई, और सेक्शन 40 उसका ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि आपका घर उसकी ज़मीन है तो वो उसकी ज़मीन हो जाएगी। फिर वो आपके पास आएगा, वक्फ बोर्ड का आदमी कहेगा कि जिस घर में आप रह रहे हैं हमें लगता है हमारी ज़मीन है, आप कहोगे हम पे तो कागज़ है, वो कहेगा हम कागज़ वागज नहीं मानते, तो मैं मानना है तो मानो, नहीं तो फिर देख लेना। फिर जो आदमी का घर है वो कहेगा ठीक है मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, हाई कोर्ट चला जाऊँगा। आप हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। कांग्रेस ने यही बदलाव किया था। आप एक ट्राइब्यूनल में, विशेष अदालत में ही जा सकते हैं, और उस विशेष अदालत में भी जो जज बैठा होगा वो भी वक्फ बोर्ड का ही एक आदमी होगा। अब बताइए फैसला किसके हक में आएगा? ये कांग्रेस ने किया था। किस तरह से कांग्रेस ने बीज बोया है आप देख लीजिए। आप कहेंगे मैं बीजेपी कांग्रेस कर रहा हूं, आप गूगल खुद कर लीजिए। क्या मैं सच्चाई भी ना बोलूं?
इस देश को कैसे अंदर ही अंदर खोखला किया गया इसका जिक्र भी ना करूं, सिर्फ इस डर से कि कोई मुझे बीजेपी या कांग्रेस का कह देगा। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, चेक कर लीजिए जाके। आप कहो कि इतना कुछ हो गया हमें पता ही नहीं है, यही तो मीडिया ने काम किया है। मीडिया को बिकाऊ क्यों कहा गया? मीडिया ने वही किया जो सरकार चाहती थी, और सरकार ने वही किया जो मीडिया चाहती थी। हम और आप बेवकूफ़ बनते रहे। किताबों में वही लिखा गया जो ये लोग चाहते थे। इसलिए हमें लगता रहा, आज भी कई ऐसे हिंदू होंगे जिन्हें लगेगा कि अरे नहीं नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, आप क्यों इसमें लड़ाई करना, क्यों ब्लड शेड करना, दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज दैट। ये वो लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि दंगा कर दो, मगर हाँ, अपनी बात के लिए आवाज उठाना जरूरी है। यही इस देश का सबसे बड़ी सेवा हम कर पाएंगे, ये पता होना चाहिए। तो ये पूरा मामला मैंने आपको बता दिया है। दंगे अभी भी चल रहे हैं, पुलिस का एकदम ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। आप देखना, एक के बाद एक सब पकड़े जाएंगे और सब पे ऐसे ऐसे धाराएं लगेंगी कि ये भर नहीं आने। आप देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।